Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 4, the apostrophe. The apostrophe. So students, in our last lecture we have done its reading, half reading of this chapter. In this chapter we have learned about apostrophe S. As you all know, apostrophe S shows possession. Okay, possession mean owns. जैसे किसी की कोई चीज़ है, लाइक द शूज़ ऑफ द गर्ल्स. सो हम क्या करेंगे इसको, द गर्ल्स शूज़, बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी. ओके, सिंगुलर प्लूरल्स का हमने रूल्स सीखे थे कि हमने कैसे उनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है. ओके, और एक्सरसाइज नंबर ए मैंने आपको खुद से करने को दी थी, बट देयर आर सम स्टूडेंट हु फील ट्रबल व्हाइल सॉल्विंग दिस, सो आई थॉट आई शुड डू इट. सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ 3 सेंटेंस बताए थे. सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 15. इन सेंटेंसेस में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी. आपने पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करते. ठीक है, ये बात याद रखनी है. ओके, फर्स्ट वन इज़ द बलून दैट बिलोंग टू टिमोथी फ्लू हाई अप इनटू द क्लाउड्स. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बलून दैट बिलोंग टू टिमोथी, तो हम इसमें क्या करें, टिमोथीज बलून फ्लू हाई अप इनटू द क्लाउड्स. नेक्स्ट नंबर 2 में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. नंबर 3 इज़ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर वर वेरी क्लियर. तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स हैं, तो हम करेंगे द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर. नंबर 4, द मेन ऑफ द लाइन इज़ थिक, द लाइन्स मेन इज़ थिक. नंबर 5 में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग आ रही है. Number 6, the newspaper that belonged to Uncle Podger got lost. So Uncle Podger's newspaper got lost. Number 7, the toys belonging to the children were put in a cupboard. तो यहाँ पर क्या होगा, the children's toys were put in a cupboard. Put in a cupboard. Number 8, the tail of the rabbit is like a powder puff. The rabbit's tail is like a powder puff. The father of the boys has gone out to work. तो यहाँ पर boys plural है, तो we just add apostrophe. Okay, the boy's father has gone out to work. The diamond ring belonging to the lady was stolen. The lady's diamond ring was stolen. Number 14, fodder for the oxen had to be stored for the winter. The oxen's fodder had to be stored for the winter. Okay, fodder कहते हैं जी चारे को, जो घास वगैरह वो खाते हैं. Okay, come to next page, page number 14. Number 12 is tusks of elephants are long and sometimes very sharp. Elephants tusk, elephants यहाँ पर plural है, so we just add apostrophe. Elephants tusks are long and sometimes very sharp. Okay, next is the shield of the knight had a red cross on it. The knight's shield had a red cross on it. Number 14, the house of an Eskimo is called an igloo. So an Eskimo's house is called an igloo. और नंबर 15 में नॉन लिविंग थिंग आ रही है, सो देर विल बी नो चेंज इन दिस सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर अबाउट द यूजेज ऑफ अपॉस्ट्रोफी. Sometimes an apostrophe s may be used for the plural forms of letters, figures or symbols. यानी apostrophe s जो है वो sometime हम plural फॉर्म ऑफ लेटर्स की प्लूरल फॉर्म को, फिगर्स की प्लूरल फॉर्म को और सिम्बल्स की प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज देयर, द वर्ड ऑल कंटेन्स 2 L's. यानी लफ्ज़ जो ऑल है, ALL ऑल, उसमें 2 L होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर L क्या है, लेटर्स है, तो लेटर की जो फॉर्म प्लूरल फॉर्म है उनको शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, एल्स.
नेक्स्ट देयर आर 3 8s इन 8088, यानी 8088 में 3 8 हैं, 3 and 1 to 3। तो यहाँ पर नंबर्स की प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया, 8s। remember to dot your i's and cross your t's। ओके, यहाँ पर हमें आ गया लेटर्स की कलेक्शन को शो करने के लिए बता दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स पैराग्राफ है ये हमें इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये जो है लेटर्स के कॉम्बिनेशन को प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए हमने लगाया अपॉस्ट्रोफी एस एल्स, यहाँ पर नंबर्स के 8s, यहाँ पर सिम्बॉलिकली और लेटर्स जो हैं दोनों आ रहे हैं आईज एंड टीज। ओके, सो देयर you must be careful not to confuse the apostrophe s with the plural ending s or es. You need this apostrophe s mainly to show possession। जी, apostrophe s में आपने प्लूरल के दौरान कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, देखें। the hens laid eggs in the barn, यानी अब hens, नेक्स्ट देखते हैं, द हेंस एग वॉज वार्म एंड फ्रेश। नेक्स्ट देखते हैं, द हेंस एग्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द बैरन। अब इनमें हैंस हैंस हैंस। अब फर्स्ट सेंटेंस नंबर ए में देखते हैं, द हेंस लेड एग्स इन द बैरन। यहाँ पर हेंस प्लूरल को शो कर रहा है, यहाँ पर पोजेशन शो नहीं हो रहा। द हेंस लेड एग्स इन द बैरन, मुर्गियों ने बाड़ के अंदर अंडे दिए। अब सेकेंड में दी हैंस एग वॉज वार्म एंड फ्रेश। अब यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है, कह रहे हैं कि मुर्गी का अंडा गर्म और ताज़ा था, ठीक है। हैंस एग पोजेशन हो गई। अब यहाँ पर हैंस एग्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द बैरन। अब यहाँ पर प्लूरल का बताया जा रहा है कि मुर्गियों के अंडे बाड़ से उठा लिए गए, ठीक है, हैंस एग्स। तो इसमें हैंस प्लूरल सिंपल प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर सिंगुलर है और उसका हम पोजेशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पर प्लूरल हैंस था उसकी हम पोजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड एस पर एंड एस या एस पर एंड होता है उसको ही पोजेशन शो करने के लिए हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। Next page is page number 15. Exercise number B is there. Rewrite the following sentences using apostrophe wherever necessary. जी, यहाँ पर हमने apostrophe s यूज़ करें जहाँ पर ज़रूरत है। So in these sentences, sentence number 1 and sentence number 1, 3, 5, 7, 10 इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। नंबर 2 सेंटेंस इज द क्रोज नेस्ट वॉज इन अ ट्री बाय द लेक। तो यहाँ पर क्रोज प्लूरल आ गया, सो वी विल यूज़ देयर यस। अब क्रोज यहाँ पर हमने खुद से देखना है, एस लगा हुआ है, हमने अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, जस्ट हमने अपॉस्ट्रोफ्स लगानी है, ठीक है। एस ऑलरेडी लगे होंगे, हमने डिटेक्ट करना है। सो देयर द क्रोज नेस्ट वॉज इन अ ट्री बाय द लेक। सो यहाँ पर हम क्रो के साथ एस लगा हुआ है तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, क्रोज, CROW क्रो, देन अपॉस्ट्रोफ एस लगा के उसको करें, द क्रोज नेस्ट वॉज इन अ ट्री बाय द लेक। नंबर 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। नंबर 4 इज़ वेयर इज़ माई सिस्टर्स बैग। तो यहाँ पर वेयर इज़ माई सिस्टर्स बैग, यानी अपॉस्ट्रोफी एस, एस ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने जस्ट यहाँ पर एस अपॉस्ट्रोफी ऐड की है, ठीक है। नंबर 5 में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। नंबर 6 इज़ द थीफ स्नैच द लेडीज़ पर्स, द थीफ स्नैच द लेडीज़ पर्स, अपॉस्ट्रोफ लगा दिया, ठीक है। नंबर 7 में कोई चेंजिंग नहीं। 8 द डॉग्स डिनर वॉज पुट इन हिज बाउल, द डॉग्स डिनर वॉज पुट इन हिज बाउल, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ लग गया। वी वेंट फॉर अ ड्राइव इन और नेबर्स न्यू कार, वी वेंट फॉर अ ड्राइव इन और नेबर्स न्यू कार, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ लग गया।
नेक्स्ट नंबर 10 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 11 यासर हेटेड टू गो टू द डॉक्टर्स चैम्बर। यासर हेटेड टू गो टू द डॉक्टर्स चैम्बर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लग गया। लास्ट इज द एक्सरसाइज बुक्स और ऑन द टीचर्स डेस्क। द एक्सरसाइज बुक्स और ऑन द टीचर्स डेस्क अपोस्ट्रोफ यहाँ लग गया। ओके स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज ए भी मैंने आपको सॉर्ट आउट करवा दी है। तो आपने दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है नीट एंड क्लीन बाय यूजिंग लेड पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।